जय हिंद साथियों, ये सेशन आप सभी के लिए काफी इंपोर्टेंट होने वाला है क्योंकि एक बार फिर से हम लेकर आए हैं अपडेट। ये अपडेट हमारे माध्यमिक शिक्षक यानी कि वर्ग 2 और उच्च माध्यमिक शिक्षक यानी कि वर्ग 2 के शिक्षक साथियों के लिए, तो दोनों के लिए काफी इंपोर्टेंट न्यूज है। तो सेशन में अंत तक बने रही ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो। इस सेशन में हम ये भी बताने वाले हैं कि वर्ग 2 की मेरिट लिस्ट कब तक आने वाली है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं सेशन। इससे पहले अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि ऐसे यूनिक सेशन आपको यूट्यूब पर कहीं भी नहीं मिलने वाले। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज्यादा शेयर करें। और वर्ग 1 के शिक्षक साथियों ने अगर 16 के 16 सब्जेक्ट का एनालिसिस अभी तक नहीं देखा है तो वो जाए प्लेलिस्ट में आपको 16 के 16 सब्जेक्ट का वर्ग 1 का जो अभी आपकी मेरिट लिस्ट आई है उसमें कितना कट ऑफ गया, कैटेगरी वाइज, एक्स सर्विसमैन, दिव्यांग, ओपन, फीमेल, सारी चीजों को हमने यूजिली समझाने का प्रयास किया है। तो प्लीज जरूर हमारे चैनल पर जाइए, धाकड़ क्लासेस एजुकेशन इन्फॉर्मेशन पर, और प्ले लिस्ट में जाकर 16 के 16 सब्जेक्ट का एनालिसिस देखिए। इसके अलावा वर्ग 3 के शिक्षक साथी अगर जुड़े हुए हैं तो वर्ग 3 का कट ऑफ से रिलेटेड भी बहुत यूनिक सेशन लेकर आए, तो वो सेशन देखिए। इसके अलावा वर्ग 2 की अभी मेरिट लिस्ट आने वाली है तो उसका सेशन भी हम जल्दी लाने वाले हैं। तो अभी हम जो अपडेट लेकर आए हैं वो देखने वाले हैं। गूगल पर जैसे ही सर्च करेंगे एमपीटीआरसी इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देगा। यहां पर कैंडिडेट लॉगिन करना और साइन अप करना हम इजीली समझ चुके हैं। आपने प्रीवियस सेशन अगर आप मेरे देखते होंगे तो वहां पर हमने वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 3 की कंप्लीट प्रोसेस को इजीली समझा है। वहां पर सारी चीजों को हमने क्लियर करने का प्रयास किया। अभी जो अपडेट आया उसको हम देखने का प्रयास करते हैं। डीपीआई पर क्लिक करेंगे, 3 ऑप्शन दिखाई देंगे, उच्च माध्यमिक, माध्यमिक और प्राथमिक। माध्यमिक के लिए अभी आपने देखा होगा बैकलॉग के लिए एक मैं सेशन लेकर आया हूं, अभी जस्ट शायद 20-25-30 मिनट हुए होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा हुआ होगा। तो उसमें मैंने आपको बैकलॉग के पद बताए कि 1478 पद ऐड हो चुके हैं वर्ग 2 यानी कि माध्यमिक शिक्षक में, जिससे अब टोटल पदों की संख्या वर्ग 2 सेकंड राउंड काउंसलिंग प्रोसेस डीपीआई प्लस ट्राइबल में 8017 हो गई। अभी जो हम देखने वाले हैं उच्च माध्यमिक का जो आपका अपडेट आया उसको देखने वाले हैं। उच्च माध्यमिक में क्या अपडेट है, तो उच्च माध्यमिक पर जैसे ही क्लिक करेंगे इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देगा। यहां पर हम नीचे जाते जाएंगे, स्क्रॉल डाउन करेंगे और जो आपका अपडेट आया उसको देखने का हम प्रयास करेंगे। तो सबसे नीचे जैसे ही आप जाएंगे तो सबसे नीचे आपको दिखाई देगा, कुछ दिन पहले हम एक सेशन लेकर आए थे, 2-3 दिन पहले ही, दस्तावेज सत्यापन हेतु जो अतिरिक्त अभ्यर्थियों को लिया गया उसमें मैंने बताने का प्रयास किया था कि आप सभी का अभी कुछ दिन बाद वेरिफिकेशन स्टार्ट होने वाला है। वो कब होगा, अभी डेट आपको जरूर मिल जाएगी। तो ये नोटिस आया है उच्च माध्यमिक शिक्षकों के लिए, नोटिस फॉर उच्च माध्यमिक शिक्षक कैंडिडेट्स। तो जो अतिरिक्त कैंडिडेट्स की जो सूची डाली गई है अभी 14 नवंबर को डाली गई थी, आपने 1-2 दिन पहले ही देखी होगी। तो यहां पर दस्तावेज सत्यापन हेतु अभ्यर्थियों की अतिरिक्त सूची जो डली है एमपीटीआरसी की साइट पर जो अपलोड की गई, उससे रिलेटेड हम एक बहुत ही यूनिक सेशन लेकर आए थे जिसमें आप सभी का काफी सारा प्यार और सपोर्ट मिला है। ऐसे ही प्यार और सपोर्ट बनाए रखें ताकि हम ऐसे सेशन लाते रहें, और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप तक जल्द से जल्द नोटिफिकेशन पहुंच सके, और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जैसे ही हम अपडेट लेकर आते हैं आप तक तुरंत के तुरंत पहुंच सके। तो ये दस्तावेज सत्यापन हेतु अभ्यर्थियों की एक अतिरिक्त सूची लेकर आए थे, उसमें हमने बताने का प्रयास किया था कि अतिरिक्त सूची की क्या आवश्यकता पड़ी, क्यों आवश्यकता पड़ी, क्योंकि कंबाइंड काउंसलिंग प्रोसेस अभी स्टार्ट हुई है। इससे पहले सेपरेटली प्रोसेस होती थी जिसमें डीपीआई अपनी प्रोसेस करता था, ट्राइबल अपनी काउंसलिंग करता था, जिससे दोनों में जो टॉप रैंकर्स होते थे दोनों में सेम टू सेम कैंडिडेट्स रिपीट होते थे, जिससे नीचे मेरिट क्रम वाले जिनका सिलेक्शन होना चाहिए था वो मेरिट क्रम में नीचे हैं और टॉप रैंकर बार बार रिपीट होते थे, चाहे आप डीपीआई में ले लें चाहे ट्राइबल में। तो वो रिपीटेशन ना हो इसलिए अभी स्टार्ट हुई है कंबाइंड काउंसलिंग प्रोसेस। पर अभी वर्ग 1 व 2 के लिए सेपरेटली सेकंड राउंड काउंसलिंग प्रोसेस ट्राइबल ने स्टार्ट की थी जून में, तो उसके लिए नियुक्ति आदेश जारी किए गए हैं अभी कुछ एक हफ्ते पहले। वर्ग 1 के लिए माध्यमिक शिक्षक के लिए यानी वर्ग 2 के भी नियुक्ति आदेश आने वाले हैं, तो उसमें भी कैंडिडेट्स रिपीट होंगे। जबकि संयुक्त काउंसलिंग प्रोसेस की अभी मेरिट लिस्ट आई है वर्ग 1 की, वर्ग 2 की भी आने वाली है। वर्ग 2 का लेट होने का रीजन यही है कि जो अतिरिक्त कैंडिडेट्स आए उनका वेरिफिकेशन हो रहा है, तो इसलिए थोड़ी सी लेट हो गई वर्ग 2 की मेरिट लिस्ट। इसके अलावा जो दोनों में रिपीट हो रहे हैं कैंडिडेट्स, तो जो रिपीट होंगे वो एक जगह सेलेक्ट हो जाएंगे। उसके बाद जो वैकेंसी बचेगी जहां पर उनका जैसे मानकर चलिए नियुक्ति आदेश में कोई ट्राइबल में है, अब वो डीपीआई में सिलेक्ट हो जाता है तो ट्राइबल में एक पोस्ट खाली हो जाएगी, तो उस पोस्ट को खाली मान करके नीचे मेरिट क्रम वाले एक्स्ट्रा कैंडिडेट्स जो इसमें लिए गए हैं दस्तावेज सत्यापन हेतु अभ्यर्थी जो अतिरिक्त लिए गए एक्स्ट्रा कैंडिडेट्स लिए गए उनसे फिल की जाएगी। इसके अलावा कुछ वेटिंग लिस्ट में भी हैं कैंडिडेट्स तो उनसे भी फिल की जाएगी। वेटिंग लिस्ट के बाद अगर कैंडिडेट्स बचते हैं, क्योंकि वेटिंग लिस्ट में भी हर सब्जेक्ट में है कुछ कैंडिडेट्स, तो वेटिंग के बाद कुछ कैंडिडेट्स बचेंगे, तो इस मेरिट क्रम में जो भी अभ्यर्थी होंगे उनको लिया जाएगा। तो इस नोटिस में क्या है हम उसको समझने का प्रयास करते हैं। जैसे ही आप इस उच्च माध्यमिक नोटिस पर क्लिक करेंगे तो आपको इस तरीके से नोटिस प्राप्त होने वाला है जो हम ऑलरेडी डाउनलोड कर चुके हैं। तो ये नोटिस है डीपीआई द्वारा जारी किया गया है, ऑफिशियल लेटर है डीपीआई का जो आपको पीछे स्लाइड में दिखाई दे रहा है। उसमें लिखा हुआ उच्च माध्यमिक दस्तावेज सत्यापन हेतु ये मेरिट लिस्ट में जो भी व्यक्ति आए हैं, अतिरिक्त कैंडिडेट्स आए हैं, उनके संबंध में ये
लेटर जारी किया गया है कि दस्तावेज सत्यापन कब होना है। तो जो एक्स्ट्रा कैंडिडेट्स हैं उनका दस्तावेज सत्यापन 18 नवंबर को होना है। सारे के सारे कैंडिडेट्स 18 नवंबर को दस्तावेज सत्यापन कराएंगे। इसके अलावा जो भी कैंडिडेट्स 11, 14 और आपका 16 तारीख को जो वेरिफिकेशन था, उस वेरिफिकेशन में जो भी कैंडिडेट्स अनुपस्थित रहे किसी भी कारणवश, वो भी 18 तारीख को अपनी उपस्थिति दर्ज करके अपना वेरिफिकेशन करा सकते हैं। और फिर भी अगर वेरिफिकेशन नहीं कराएंगे तो फिर उनको आगे मौका शायद नहीं मिलेगा। वैसे तो हमने देखा है 2-3 बार मौका दिया जाता है, पर इसमें ऐसा लिखा है कि लास्ट चांस है। जो भी शिक्षक साथी 11, 14, 16 तारीख को वेरिफिकेशन कराने नहीं उपस्थित हो पाए हैं, वो भी 18 तारीख को वेरिफिकेशन में उपस्थित होकर अपना वेरिफिकेशन करा सकते हैं। इसके अलावा जो एक्स्ट्रा कैंडिडेट्स की सूची आई थी, वो एक्स्ट्रा कैंडिडेट्स भी 18 नवंबर को वेरिफिकेशन कराएंगे। यानी कि ये मेन तो ये लेटर, ऑफिशियल लेटर एक्स्ट्रा कैंडिडेट्स के लिए है। जो एक्स्ट्रा कैंडिडेट्स की अभी मेरिट लिस्ट आई थी, वो सारे के सारे एक्स्ट्रा कैंडिडेट्स 18 नवंबर को अपना वेरिफिकेशन कराएंगे। तो उनकी मेरिट लिस्ट आपने देख ही ली होगी, मैंने आपको बताने का प्रयास किया है। तो इसमें वही सारी चीज़ें लिखी हैं जो हमने आपको समझा दी हैं कि 14 नवंबर को आपकी अतिरिक्त अभ्यर्थियों की जो सूची आई थी, वो सारे कैंडिडेट्स 18 नवंबर को अपना वेरिफिकेशन कराएंगे। और इस जो मेरिट लिस्ट है, इसके आधार पर आप नियुक्ति का दावे आपत्ति नहीं कर सकते, यानी कि कोर्ट नहीं जा सकते। ये मात्र आपकी प्रोविजनल लिस्ट है। प्रोविजनल लिस्ट प्लस प्रोविजनल वेटिंग प्लस एक्स्ट्रा कैंडिडेट्स की लिस्ट, 3 लिस्ट हो गई है एक हिसाब से हम देखा जाए। हमारे नजरिए से देखेंगे तो एक एक्स्ट्रा कैंडिडेट्स लिस्ट, एक प्रोविजनल मेरिट लिस्ट, एक प्रोविजनल वेटिंग लिस्ट। फाइनल मेरिट लिस्ट में आप आते हैं, ज्वाइनिंग लेटर जारी होता है, तभी आप नियुक्ति के लिए पात्र माने जाएंगे। ऐसा इन सारी चीज़ों, ऐसा ही इन सारे लेटर्स में लिखा होता है स्पष्टली, ऐसा ही इस ऑफिशियल लेटर में लिखा है। इसके अलावा जो मैंने आपको बताने का प्रयास किया कि 11, 14, 16 नवंबर को जो कैंडिडेट्स अनुपस्थित हुए हैं, 11, 14, 16 नवंबर को जो कैंडिडेट्स अनुपस्थित हुए हैं, वो सारे कैंडिडेट्स भी 18 नवंबर को उपस्थिति दर्ज करके अपना वेरिफिकेशन करा सकते हैं। 18 नवंबर को सारे के सारे कैंडिडेट्स आ सकते हैं जो 14, 11, 16 नवंबर को अनुपस्थित रहें। और इसमें लिखा है अन्यथा उनकी अभ्यर्थिता मान्य नहीं की जाएगी। मतलब जो उनकी मान्य नहीं की जाएगी, इसका मतलब ये है कि नेक्स्ट टाइम आप वो दावे आपत्ति नहीं कर सकते कि मैं एलिजिबल हूं और मैं मेरिट लिस्ट में हूं। तो ये लास्ट टाइम है उन सभी कैंडिडेट्स के लिए, नहीं तो उन सारे कैंडिडेट्स का जो मेरिट लिस्ट क्रम में नाम है, उस मेरिट लिस्ट क्रम को ये माना जाएगा कि ये कैंडिडेट्स इस मेरिट क्रम में नहीं है। तो जितने भी शिक्षक साथी अगर उपस्थित नहीं हुए तो वो सारे 18 तारीख तक उपस्थित हो जाएं। इसके अलावा जो दस्तावेज सत्यापन में अतिरिक्त कैंडिडेट्स आए हैं, एक्स्ट्रा कैंडिडेट्स आए हैं, वो सारे कैंडिडेट्स भी 18 नवंबर को अपने अपने सत्यापन केंद्र पर जाकर अपनी वेरिफिकेशन करा सकते हैं। आप कैसे देख सकते हैं आपका नाम है नहीं, आप जाएंगे MPTRC की साइट पर, वहां से आप कैंडिडेट्स में देख सकते हैं। जो आपके कैंडिडेट्स को देखने के लिए आप क्या करेंगे, किस डेट में आपका वेरिफिकेशन, 18 में तो सभी का वेरिफिकेशन है। तो दस्तावेज सत्यापन का जो शेड्यूल है डिस्ट्रिक्ट वाइज है। आप डिस्ट्रिक्ट जैसे मानकर चलिए हम भोपाल डिस्ट्रिक्ट चूज करते हैं, यहाँ से आप 100 शेड्यूल पर जाएंगे तो आपको यहाँ पर दिखाई देगा ये 14 तारीख है, ये जितनी तारीख तक ये भोपाल में चला है उतनी डेट का वेरिफिकेशन रहेगा। इसमें आप सभी ने देखा होगा आपकी किस डेट में वेरिफिकेशन था, तो 11 से लेकर के 14 तारीख तक था भोपाल में। तो आप सभी ने जब डॉक्यूमेंट अपलोड किए होंगे तो आपने डिस्ट्रिक्ट चूज किया होगा। आप सभी कैंडिडेट्स ने डिस्ट्रिक्ट चूज किया होगा, कोई ना कोई डिस्ट्रिक्ट वेरिफिकेशन के लिए। तो अभी इसमें हमने देखा MPTRC की साइट पर अभी ये अपलोड नहीं की गई है सूची कि आपका भोपाल में है या रायसेन में, लेकिन आपने तो डिस्ट्रिक्ट चूज किया होगा, इसलिए आप अपने डिस्ट्रिक्ट पर जाकर 18 नवंबर को अपना अपना वेरिफिकेशन कराएंगे। हो सकता है ये वाली जो लिस्ट है, क्या बोलते हैं, शेड्यूल वाली जो लिस्ट है, हो सकता है कुछ समय बाद अपडेट हो जाए और आपका नाम उस लिस्ट में शायद ऐड हो जाए। बाई चांस नहीं भी ऐड होता है इस लिस्ट में ऐड, वैसे तो होना चाहिए मेरे हिसाब से, पर बाई चांस इस लिस्ट में आपका नाम ऐड नहीं होता है, फिर भी आप 18 नवंबर को जो भी डिस्ट्रिक्ट आपने चूज किया है वेरिफिकेशन डिस्ट्रिक्ट, वहां जाकर अपना वेरिफिकेशन कराएंगे। इसके लिए आप बार बार चेक करते रहेंगे, यहां पर जाकर के डॉक्यूमेंट शेड्यूल में जाके आप बार बार चेक कर सकते हैं। इसके लिए आप क्या करेंगे, जो MPTRC की साइट है उस पर होम पेज पर जाएंगे, उसके बाद यहाँ पर उच्च माध्यमिक सिलेक्ट करने के बाद ऐसे इंटरफेस दिखाई देंगे। यहाँ पर आप देखेंगे समय सारणी, यानी कि जो दस्तावेज सत्यापन की जो मेरिट आई है उसका क्या शेड्यूल है, कौन से कैंडिडेट्स का कब होगा, यहाँ पर क्लिक करेंगे और फिर यहाँ से जाके नीचे 100 शेड्यूल पर जाएंगे। अभी हमने भोपाल डिस्ट्रिक्ट का देखा, और कोई से डिस्ट्रिक्ट का भी अपन देख सकते हैं। जैसे मानकर चलिए हमने देखने का प्रयास किया
इंदौर का देखते हैं, ग्वालियर का देखते हैं, इंदौर डिस्ट्रिक्ट का देखते हैं। 100 पर क्लिक करेंगे। इंदौर पर क्लिक करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर 14 तारीख तक ही इनका वेरिफिकेशन था, तो अभी 14 ही डेट डली है, मतलब लास्ट जो वेरिफिकेशन था 14 था, 11 से स्टार्ट हुआ था। कुछ डिस्ट्रिक्ट में 16 तारीख को भी वेरिफिकेशन हुआ था। तो अभी हमने देखने का प्रयास किया कि यहाँ पर अभी कोई भी डेट नहीं दिखाई दे रही है। 18 तारीख की डेट में कोई भी कैंडिडेट्स का नाम नहीं दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ये है कि अभी फिलहाल मैं जब तक मैं वीडियो ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ, जब तक मैं इस लाइव सेशन में हूँ, तब तक तो कोई अपडेट नहीं आया है इससे रिलेटेड, आपके नेम से रिलेटेड कि आपका कितने बजे से कौन से स्थान पर है। तो आप खुद समझ जाइए, आपने खुद ने जब आपने डॉक्यूमेंट अपलोड किए होंगे तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डिस्ट्रिक्ट चूज किया होगा। तो जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डिस्ट्रिक्ट चूज किया वहां पर आपको जाना है 18 नवंबर को, और 18 नवंबर को आपका वेरिफिकेशन होगा। और जो कैंडिडेट्स 11, 14 और 16 नवंबर को अनुपस्थित रहे वो कैंडिडेट्स भी 18 नवंबर को अपना अपना वेरिफिकेशन करा सकते हैं। एक ही दिन वेरिफिकेशन होना है क्योंकि कम कैंडिडेट्स हैं, इसलिए एक ही दिन में हो जाएगा। हो सकता है फिर एक आध दिन एक्स्ट्रा मिल जाए, पर आप सभी जितने भी मेरे शिक्षक साथी हैं वर्ग 1 में एक्स्ट्रा कैंडिडेट्स के रूप में आए हैं, वो सारे के सारे 18 नवंबर को जो भी आपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डिस्ट्रिक्ट चूज किया वहां जाकर वेरिफिकेशन कराएंगे। तो आई होप कि ये सेशन आप सभी को अच्छा लगा होगा। इसके अलावा मैं 16 के 16 सब्जेक्ट का बहुत ही शानदार यूनिक सेशन लेकर आया हूं। एनालिसिस किया है किस कैटेगरी में कितनी रैंक तक सिलेक्शन होगा, कितने मार्क्स तक होगा, ओपन में कितना होगा, फीमेल में कितना होगा, इसके अलावा एक्स सर्विसमैन में कितने पे होगा, दिव्यांग में कितने पे होगा। ये सारी चीज़ें हम प्रीवियस सेशन में ला चुके हैं। आप वीडियो की लिंक में भी जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे प्लेलिस्ट पर जाइए। प्लेलिस्ट में हमने एक पूरा प्लेलिस्ट बनाया 16 के 16 सब्जेक्ट का, प्रोविजनल मेरिट प्लस बेटिंग के नाम से। उस प्लेलिस्ट में जाकर अपना देख सकते हैं आप प्रोविजनल बेटिंग में है या फिर मेरिट में। इसके अलावा हम अगर आपके रिकमेंडेशन आते हैं तो हम और अच्छे यूनिक सेशन लेकर आएंगे वर्ग 1 के, जैसे कि एक्स्ट्रा कैंडिडेट्स में से कौन कौन से कैंडिडेट्स फाइनली सिलेक्ट होने वाले हैं, क्योंकि आपको पता होगा कोर्ट के अधीन अभी निर्णय है जिसके अकॉर्डिंग 87 पर ही फाइनल ज्वाइनिंग होने वाली, 13% होल्ड रहेंगे। तो कौन कौन से कैंडिडेट्स होल्ड में रहेंगे और उस 13% होल्ड में कौन से फाइनली सिलेक्ट होने वाली, ये सारी चीजें हम जरूर लेकर आएंगे। अगर आप सभी काफी सारे कमेंट्स प्राप्त हुए और आप सभी का प्यार ऐसा ही बना रहा, तो आई होप कि ये सेशन आप सभी को अच्छा लगा हो। सेशन अच्छा लगा है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज्यादा शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।